बुढ़ापा, मृत्यु आदि दुखों से युक्त भवबंधन से मुक्ति के उपाय। पूरे विश्व के अंदर हर जीव जहां 35 साल 30-35 साल की आयु का हो गया, सबसे बड़ी उसकी चिंता है बुढ़ापा आने वाला है। जब बुढ़ापा आ गया है और मृत्यु का इंतजार है, आदि बहुत सारे दुख हैं। लेकिन एक गंभीर विषय है कि बुढ़ापा, मृत्यु आदि दुखों से युक्त भवबंधन से मुक्ति का कोई उपाय है? तो अध्यात्म विज्ञान जे कहता है, वेद भगवान जे कहते हैं, उपनिषद के रहस्य जे कहते हैं, और सिद्ध पुरुषों के वचन जे कहते हैं, इसका उपाय है। सिर्फ आपके पास, आपके स्वयं के पास उसका उपाय है। क्या इसकी गारंटी है कि उपाय है? हां, इसकी गारंटी है कि उपाय है। लेकिन इसकी गारंटी मैं आपकी गारंटी नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं अपनी गारंटी दे सकता हूं कि हां, इसके उपाय है। आप अपनी गारंटी दे सकते हैं, हां, इसके उपाय हैं। लेकिन जब तक आप इसको जानेंगे नहीं, जानने की कोशिश करेंगे नहीं, तो इसके उपाय नहीं है। तो आज इस विषय को पर बात करते हैं कि क्या उपाय है। आपका जो जो शरीर है, जिस शरीर को आप मान चुके हैं कि ये मेरा शरीर है और ये मैं हूं, सत्य में ये है, इस शरीर के पीछे भी एक शरीर है और उस शरीर के पीछे भी एक शरीर है। ये जो शरीर आपको दिखता है, इसको अध्यात्म विज्ञान के अनुसार इसको हम स्थूल शरीर कहते हैं। इसके पीछे एक शरीर है जो सूक्ष्म शरीर है। वो 5 प्राण और 5 उप प्राणों द्वारा संचालित होता है। जब तक आप प्राणवान है तब जीवित है, चेतन है, स्फूर्तिवान है, और जब प्राण निकल जाते हैं, आप मृत्यु प्राय हो जाते हैं। तो इसका मतलब है इस स्थूल शरीर के पीछे आपका सूक्ष्म शरीर काम करता है, जो पूरे प्राणों का संचार आपके स्थूल शरीर में करता है। इसका संबंध आपके इस रूप, रंग, आपकी हर चीज करने की जो शक्ति प्राप्त होती है, वो आपके सूक्ष्म शरीर से प्राप्त होती है। और जब तक मेडिकल साइंस का एक एक डॉक्टर सूक्ष्म शरीर के बारे में नहीं जानता है, वो एमबीबीएस कर ले, चाहे एमडी कर ले, या कहीं का स्पेशलाइजेशन कर ले, वो डॉक्टर नहीं है। जब तक वो अपने शरीर के बारे में, अपने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बारे में जानकारी नहीं रखता है, तब तक वो डॉक्टर, वैद्य नहीं है। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि पूरी की पूरी डॉक्टर, पूरे विश्व के अंदर मेडिकल साइंस
खुद ही उस जंजाल के अंदर फंसी हुई है। वो खुद ही ऐसे जाल में फंसे हुए हैं जिस वजह से उनके सारे के सारे पेशेंट, सारे हॉस्पिटल, दवाइयों की कंपनियां बीमारी दूर करने के नाम से पूरा का पूरा एक दूसरे को दोष देते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि दूसरे के दोष देने से पहले अगर आप खुद समझ जाएंगे, आप खुद अपनी गारंटी दे सकते हैं। आप बीमार नहीं हैं तो आपको लैब बीमार कर देती है, इतना टेस्ट सिस्टम है। सारे जितने भी विकार हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के अंदर 5 प्राण होने के साथ साथ सूक्ष्म शरीर के अंदर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार भी वो स्थूल शरीर के अंदर नहीं है, आपके सूक्ष्म शरीर के अंदर ही आपका जो अंतःकरण है वो है। आपके शरीर के जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी है, जल है, अग्नि, वायु, आकाश, जो 5 तत्व, जो पंचभूत हैं, वो भी सूक्ष्म शरीर से द्वारा ही क्रियान्वित होते हैं। जो आपकी ज्ञानेन्द्रियां हैं, जो तन्मात्रा हैं, उनका संबंध अभी सूक्ष्म शरीर के साथ है। और जब तक आप सूक्ष्म शरीर के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते, जब तक सूक्ष्म शरीर को समझते नहीं है, जब तक अपने बारे में, दूसरे के बारे में जानकारी मत रखने से पहले अपनी जानकारी जानना बहुत जरूरी है। तो ये शरीर जो दिखता है, ये विश्व ब्रह्मांड का पिंड है। इसका पूरा विज्ञान इसी से ही जाना जा सकता है। सूक्ष्म शरीर से पीछे उसके चेतन शरीर है, जिसको हम कारण शरीर बोलते हैं। वो विद्युतीय तरंगों से निर्मित है। उसमें सूक्ष्म शरीर में हाड़, मांस, खून नहीं है। इसी तरह से जो आपका जो कारण शरीर है, उस कारण शरीर विद्युतीय तरंगों से बना हुआ है और बहुत चेतन है। उसी से ही आपका जो सूक्ष्म शरीर है चेतन है, उसी से ही आपका कारण शरीर चेतन है। लेकिन उन तीनों शरीरों से परे कौन है? आपका अस्तित्व, आपका सत्य, आप स्वयं। इन तीनों शरीर को परे आप स्वयं खड़े हैं, स्वयं विराजमान है, जिसको आप शीशे के सामने देखते हैं कि ये मैं हूं। लेकिन आप इन तीनों शरीरों से परे हैं, जिसको हम पवित्र आत्मा बोल दिया, जिसको हम परब्रह्म परमात्मा बोल दिया। आज मैं डंके की चोट पे ये कह देना चाहता हूं कि परमात्मा और जीव का भेद जो है काल्पनिक भेद है। जीव के पीछे छुपा हुआ जो परमात्मा है, जिस वो है। लेकिन आप मंदिर में नहीं जाते हैं, आप मस्जिद में नहीं जाते हैं। मंदिर और मस्जिद तीनों शरीरों से परे जो आपका स्वरूप है, वही सत्य स्वरूप है, जिसको हम परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। तो बुढ़ापा, मृत्यु आदि दुखों से युक्त भवबंधनों से का उपाय ये है कि अपने सत्य स्वरूप को पहचान लिया जाए उसके ऊपर। लेकिन पहचानना ही का नाम ही विद्या है। इस युक्ति को ही विद्या बोलते हैं। इस नाक से आप सांस लेते हैं, इधर से आप निकालते हैं। जिधर से आप सांस लेते हैं, 3 नाड़ियां विशेष हैं। आपके शरीर के अंदर करोड़ों नाड़ियां हैं, लेकिन 10 नाड़ियां विशेष है। लेकिन अति विशेष जो है 3 नाड़ियां हैं,
इधर से जो सांस लेते हैं वो एड़ा नाड़ी, और लेफ्ट साइड से जहां सांस आप निकालते हैं वो आपकी पिंगला नाड़ी, और बीच वाली जो है सुषुम्ना नाड़ी। एड़ा, पिंगला और बीच में सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना के बीच में ही एक नाड़ी है, चित्रणि नाड़ी, जो चौथी नाड़ी है, इसमें जाके आपका मस्तिष्क में जाके खुलती है। आपका पूरा शरीर इतना रहस्यमय है, लेकिन एक सटीक उत्तर है। हर चीज को, जिसको अमर बोल दिया, जिसको अमरनाथ बोल दिया, जिसको भगवान शिव बोल दिया, इसी के अंदर ही वैसे ही मिलते हैं जैसे भगवान शंकर को मिले, वैसे आपको भी मिलते हैं। इसी को महामृत्युंजय बोल दिया। इस चित्रणी नारी के ऊपर महाशक्ति, जिसको भगवती महाशक्ति कहते जाते हैं, उसको भगवती महाकुंडलनी कहते हैं, महाशक्ति कहते हैं। और प्रत्येक जीवन की, जीव की जो शक्ति है महाशक्ति है, लेकिन उसका जो बाहरी स्वरूप है, जो आपके शरीर के बाहरी शरीर के अंदर, जिसको हम मूलाधार बोलते हैं, और उस मूलाधार चक्र में 4 अक्षर, सम 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 वम, बीच में लम। जितने भी आप शब्द देखते हैं, आपको पहले स्टैंडर्ड के अंदर इन शब्दों का ज्ञान कराया गया होगा, लेकिन सही माने में आपको इन शब्दों का ज्ञान हुआ नहीं है। जो आपके वर्णमाला, जो स्वर थे, वो बहुत रहस्यमय थे। आपका जो मूलाधार है, जो रीढ़ की हड्डी जहां से शुरू होती है, जहां पर है, और इसके 4 अक्षरों का चक्र है, जिसका संबंध पृथ्वी तत्व के साथ है। और बीच में मूल में लम है। आपने देखा होगा कि ओम लम गणपते नमः, वहां एक चित्र देखा होगा कि भगवान गणेश जी का चित्र है, और साथ में भगवती लक्ष्मी बैठी हुई है, और साथ में सरस्वती जी भी है। इसका मतलब है कि मूलाधार चक्र जागरण होने बाद गणेश जी और कमला लक्ष्मी जी और साथ में सरस्वती जी का स्थान है। और वहां पर जो ये सिद्धि जिसको बोलते, सिद्धि का मतलब है आपको जो विद्या का जो सर्टिफिकेट मिलता है, आप स्कूल जाते हैं सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसी तरह आपको आपके जीवन के अंदर वो शक्ति प्राप्त हो जाती है, जो शक्ति जीवन के लिए चाहिए। चाहे विद्या अर्जित करने के लिए भगवती चाहिए या लक्ष्मी की जरूरत है, ये आपको प्राप्त होता है। अगर आप गरीब हैं तो अमीर, आप जवान होके क्या करेंगे? ये भी दुख का कारण है, अविद्या भी दुख का कारण है, दरिद्रता भी दुख का कारण है, और आपकी सेहत भी दुख का कारण है। बहुत सारे दुख के कारण है, लेकिन आप इस खजाने को जानना भी जरूरी है। लेकिन जितने भी अक्षर हैं, इन अक्षरों को सिर्फ एक अक्षर का, एक रुद्र, एक काली, एक विष्णु और एक लक्ष्मी, यानी कि 4 जो अक्षर हैं, इसका मतलब मूलाधार की 8 शक्तियां हैं जो आपकी हैं, लेकिन उससे आपका परिचय नहीं है। अगर किसी को इस मूलाधार से के रोग हैं, इसका मतलब यह है कि उसका मूलाधार चक्र जागरण होने के बाद
उसके सारे रोग दूर हो सकते हैं। और ये सच है कि बहुत सारे ऐसे रोग हैं कि बहुत सारे डरावने रोग भी बोल देते हैं कि वहां पे कैंसर हो गया, मर गया वो नहीं। आपका मूलाधार चक्र जागरण है, ऐसे जैसे साध्य रोग भी ठीक हो सकते हैं। आपके स्वयं के प्रयास से ठीक हो सकते हैं। आप स्वयं अपनी गारंटी दे सकते हैं। जज सब कहते हैं आप किसी की गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप अपनी गारंटी दे सकते हैं। अगर प्रयास करें वो ठीक हो सकते हैं। ये सत्य है और इस आप कर सकते हैं। दूसरा आता है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र शरीर के अंदर जो योनि का स्थान है स्त्रियों का, और पुरुषों का जो लिंग का स्थान है, उसको क्या बोलते हैं योग के अंदर? स्वादिष्ठान चक्र। और उसकी जो अपरा भौतिकता है जिसको हम सम्मान बोलते हैं, तो छोटा सा विषय है कि जिसका स्वादिष्ठान चक्र जागरण है उस समाज में सम्मान उसको मिल सकता है, और कईयों को मिलता होगा। इसका मतलब स्वादिष्ठान चक्र जागरण। बहुत सारे लोगों को स्वादिष्ठान जहां चक्र है वहां रोग है। और मैं जो आज आपके सामने कर रहा हूं कि मुझे बहुत अफसोस है और एक दुख भी है। एक नहीं, मैं ऐसे दो डॉक्टर को जानता हूं जिनको उनकी टेस्ट में बताया गया कि कैंसर है। स्वादिष्ठान चक्र जागरण होने के बाद कैंसर जैसे रोग को आप समाप्त कर सकते हैं, स्वयं समाप्त कर सकते हैं। जब डॉक्टर लोग उस टेस्ट के अंदर ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि स्थूल शरीर के पीछे सूक्ष्म शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर के पीछे भी एक कारण शरीर है, अगर वो जी नहीं जानते हैं, ये बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वाले डॉक्टर, चाहे एमडी किया है, एमबीबीएस किया है, खुद बीमार है, खुद अपने आप को ठीक नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको अज्ञानी है, स्वयं के बारे में नहीं जानते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक दुख का कारण था और ये मजबूर हो गया आपको बताने के लिए कि बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो स्वादिष्ठान चक्र के अंदर ही रोग होते हैं। कि किसी को पेशाब के अंदर खून आया, टेस्ट कराने गया क्योंकि कैंसर है, मेरे हिसाब से उसका स्वादिष्ठान चक्र अगर जागरण हो जाए तो वो रोग दूर हो सकते हैं। एक डॉक्टर को बोल दिया गया कि आपको ये रोग है, बेचारे की शादी नई नई हुई थी, वो बेचारे उसको बचाने में लगे रहे। सत्य है, मैं उसी को समझा सकता हूं जो समझना चाहते हैं, जो नहीं समझना चाहते तो उनको समझा नहीं सकते हैं। हमारी मेडिकल साइंस इतनी दूषित हो गई है, इतनी अज्ञानी हो गई है कि वो स्वयं के बारे में जानना नहीं चाहते। स्वादिष्ठान चक्र के अंदर को दोष मुक्त किया जाने के बाद सारे रोगों को दूर किया जा सकता है। लेकिन जो भगवती सरस्वती का स्थान है, वो बच्चा, वो जवान और वो जिसको हम युवावस्था में बोल दिया, जिसको बोल दिया मैच्योर अवस्था बोल दिया, सरस्वती सिद्ध होती है इस चक्र के अंदर। ये खाली भोग चक्र नहीं है, ये आगे प्रस्थान होता है। और ये इसमें 6 जो हमारे अक्षर हैं, आपने अक्षर धाम सुना होगा, अक्षरधाम के नाम से बहुत सारे मंदिर बने हैं। मैं असली मंदिर की बात कर रहा हूं, यही अक्षरों का मंदिर है जो बाहर बनाने की कोशिश की गई है।
इसके अंदर 6 शब्द हैं। बम भम मम, ये सारे जो अक्षर आपको मिले हैं, जो जिसके आप बहुत जानकार हैं कि बिन अक्षरों को मिला मिला के आप बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। और बीच में वम, ये वरुण देवता का, ये जल तत्व का स्थान है और ये आपका जल तत्व है। उसके बाद आता है नाभि मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र भगवान विष्णु का दर्शन करने का जिसको इच्छा है, भगवती लक्ष्मी का जिसको दर्शन करने की इच्छा है, ये विष्णु जी के दर्शन का स्थान है, नाभि स्थान है। और ये अग्नि देवता, अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इसके 10 अक्षर हैं। एक अक्षर का एक रुद्र, एक काली, एक विष्णु और एक लक्ष्मी। उसका नाम तक दिया गया है कि हमारे अध्यात्म के अंदर इतनी रिसर्च है कि एक एक अक्षर का रुद्र कौन सा है, उसका उसकी काली कौन सी है, उसका विष्णु कौन सा है, उसकी लक्ष्मी कौन सी है, जहां तक कि उसका वाहन कौन सा है। ये सारे के सारे देवी देवता हैं जो आपके शरीर को संचालित करते हैं और पूरे के पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने को समझने के लिए इसको समझा जा सकता है। ये मणिपुर चक्र 10 अक्षरों के साथ आपके देह के अंदर है और उसको सूक्ष्म और कारण शरीर के अंदर उसको देखा जा सकता है, उसको जाना जा सकता है। और इसका संबंध आपके रूप के साथ है, जिसको आप ओरा बोलते हैं। आप चेहरा खिला हुआ है, जिसका चेहरा बहुत खिला हुआ है, पूरे जिंदगी भर में बहुत अट्रैक्टिव दिखना चाहता है, तो उसका मणिपुर चक्र जागरण है। और जिसको किसी चीज की कोई कमी नहीं है, जिसका मणिपुर चक्र जागरण है, सौंदर्यवान है। मणिपुर चक्र जागरण करने का संबंध जो है आपकी अग्नि तत्व को शुद्ध करने के लिए। चौथा आता है अनाहत चक्र, जो आपके हृदय स्थान है, जिसकी यह पराभूतिका है प्रतिष्ठा, जहां पे भगवान शिव और पार्वती का स्थान है। अगर किसी ने परब्रह्म परमात्मा को मिलना है तो आत्म प्रकाश ही परब्रह्म परमात्मा है। जे सत्य है, यही सत्य है। ये हृदय बहुत रहस्यमय है और जहां पर 12 अक्षर से हैं और 12 अक्षर का एक रुद्र, एक काली, एक विष्णु और लक्ष्मी है, जिसमें यम उसके केंद्र का मंत्र है। और जो 12 जो अक्षर से हैं उसका संबंध है, जहां पे आपका जो वायु देवता है, जो हमारे पंचभूत है वायु, उनका संबंध है। गले में आपका विशुद्धानंद चक्र है, जिसकी अपरा भौतिकता ऐश्वर्य है। ये जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं, हमारी जितनी भी मात्राएं हैं, 16 जो मात्राएं हैं, इसका एक रुद्र, एक काली, एक विष्णु और एक लक्ष्मी, यानी कि आपके 64 देवता आपके जहां पर है। जहां पर जब आत्मा ऊपर आती है तो जितने भी अभ्यासी हैं उनको अपने आत्मा का ज्ञान होता है, उनके आत्मा के दर्शन होते हैं और उनको देखते हैं। और केंद्र के अंदर हम है। आपने बहुत सा देखा है, सोहम सोहम सोहम। तो उसका रहस्य ये है, ये आकाश तत्व है। आज्ञा चक्र, जिसको थर्ड आई बोलते हैं, ये भगवान की इच्छा और आज्ञा जहां से संक्रमण होती है। ये
विद्युतीय तरंगों के साथ है कि नीचे जो पांच थे, आपका पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसका संबंध जो आज्ञा चक्र का है, आपके कारण शरीर के साथ इसका संबंध है। और ये विद्युतीय तरंगों से निर्मित है। आप जी बोलती है भगवान का शरीर किससे है? कारण शरीर से है। लेकिन आपका संबंध क्या है? आपका स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का और कारण शरीर का संबंध है। लेकिन परमात्मा का संबंध जो है कारण शरीर के साथ है। जैसे जैसे यहाँ अभ्यास करते करते हम स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को समझने लगते हैं, उतने योग हो जाता है। जीव और परमात्मा का मिलन है, जिसको योग कहा गया। योग का यही मतलब है। लेकिन उससे ऊपर थोड़ा सा हम बढ़ते हैं तो आज्ञा चक्र से ऊपर एक चक्र है जिसको हम कैलाश चक्र भी बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हमारा जो कैलाश है यहाँ पर, ये बहुत रहस्यमय है। वहां पे पास में एक सिद्धाश्रम नाम की जगह है जो बहुत प्राचीन है। वो चौथा आयाम है। जैसे हम तीन आयाम में रहते हैं, वो चौथा आयाम है। वो कैलाश चक्र खुल जाने के बाद उस आश्रम का या कैलाश आश्रम का संबंध हो जाता है। वहां योगी और जतियों के साथ हमारा संबंध हो जाता है। वो अत्यंत रहस्यमय है। हमारा मस्तिष्क में जो मस्तिष्क का एरिया है, इसको सहस्त्रार चक्र बोला गया। आप सहस्त्रार चक्र के अंदर क्या है कि जो मूलाधार से लेकर जितना भी था, जहां आकर इकट्ठा हो गया। जितने भी नीचे अक्षर थे, जितनी भी मात्राएं थी, वो सारे की सारी आपके सहस्त्रार के अंदर, मस्तिष्क के अंदर फैली हुई है। तो ये सारा का सारा जहां पर इकट्ठा होके योग हो गया। तो आपका शरीर का जो संबंध है आपके, अब बहुत सारे मेडिकल साइंस बोलते हैं कि आपको शरीर को चलाता कौन है? वो बोलते नहीं, मस्तिष्क चलाता है। आप मस्तिष्क को क्या चलाते हैं? इससे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो। चार अक्षर बोलने के बाद जिस भाषा में वो बात करते हैं, वो सही माने में वो नहीं जानते हैं, क्योंकि वो स्वयं के बारे में नहीं जानते हैं। मैं किसी मेडिकल साइंस या किसी डॉक्टर की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं विद्या की बात कर रहा हूं। वो शरीर की विद्या को नहीं जानते हैं। मैं आप चाहता हूं कि प्रत्येक जानने वाला अपनी विद्या को जाने। अगर अपनी विद्या को जानता है तो अपने बारे में गारंटी दे सकता है कि मैं ठीक हूं। मेरा जो विषय है कि आप स्वयं के बारे में जाने। तो सहस्त्रार में पहुंचाने के बाद हमारे जो मूलाधार के अंदर हमारी जो जीवन शक्ति है, भगवती कुंडल ने जागृत होके ऊपर प्रवेश करते हुए एड़ा से निकलती हुई मस्तिष्क में सहस्त्रार में पहुंचती है और वहां रहने वाली महाशक्तियों को तृप्त करती है। वो भगवान शिव का जो शिवलिंग बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, उसको जल चढ़ाती है। और सहस्त्रार के अंदर जितने भी मैंने आपको बताया, हर अक्षर की रुद्र हैं, काली हैं, विष्णु हैं, लक्ष्मी हैं, उनको तृप्त करते हुए इस रास्ते से फिर मूलाधार के अंदर आके स्थापित हो जाती है। जो नित्य प्रति कुंडलिनी शक्ति को जागरण करते हैं, सहस्त्रार में जाते हैं और वापस आ जाते हैं, बुढ़ापा, मृत्यु और भवबंधनों से, सारे बंधनों से छुटकारा करने से छूट जाते हैं। यही उपाय है, यही उपाय है। कितने वर्ष तक रहना चाहते हैं आप? 50 साल, 100 साल,
200 साल, 500 साल, 5000 साल, 10,000 साल तक। ये सत्य है, ये योग है। वो कहते वो उसकी मृत्यु हो गई, नहीं, उसकी मृत्यु नहीं हुई। शरीर योग में रोज छोड़ा जा सकता है और रोज वापस आया जा सकता है। और अगर एक दिन सोचा कि नहीं आना, तो मृत्यु नहीं हो गई है। इसका मतलब है हम उसी सूक्ष्म शरीर के साथ हम ऐसे 10-20 शरीर बना सकते हैं। लेकिन चमत्कार आप खुद कर सकते हैं, खुद आप देख सकते हैं। लेकिन दूसरे के चमत्कार देखने बंद कर दीजिए, खुद करिए। सबसे ज्यादा चमत्कार करिए कि आप खुद अपना इलाज, अपने बुढ़ापे का इलाज करिए, अपने दुखों का इलाज करिए और पूरी जिंदगी आनंद में जिए। यही जीवन का सफल प्रयोग है। लेकिन इसके परे भी बहुत कुछ है जो जानने लायक है। शास्त्र से परे भगवान शंकर या विष्णु और सिद्ध पुरुषों का अनुसंधान है। उसके परे भी है कलाबद्ध है, जिसकी अपरा है शांति, निर्वार्धिका, और जिसकी अपरा है पद। 10वां स्थान है सहस्त्र से परे अर्धचंद्र, और जिसकी अपरा है तुष्टि। 11वां केंद्र है वाद, और जिसकी अपरा भौतिकता है अपराजिता, अपराजय। और 12वां केंद्र है नादानता, आपने सुना होगा ब्रह्मनाद, नादानता, और जिसकी अपरा भौतिकता है सुंदरता, सत्यम शिवम सुंदरम। जिस भगवती को हम ढूंढ रहे हैं, जिस महान शक्ति की हम रोज नित्य पूजा करते हैं, जिसके लिए हम नवरात्रे मनाते हैं, जो जगत माता है, 13वां केंद्र है महाशक्ति, जिसकी अपराभक्ता है वाक चातुर्य। और साक्षात महादक्षी के दर्शन ही नहीं होते हैं। मां शक्ति जी कहती हैं साधक और मेरे बीच का भेद समाप्त हो जाता है। मैं कहीं नहीं मिलती हूं, ना मैं हिमालय में मिलती हूं, ना मैं वैष्णो देवी में मिलती हूं। मैं अपने साधक के हृदय में मिलती हूं। यही ऐसा रहस्य है कि भगवती नहीं मिलती हैं, लेकिन साधक को मिलती हैं, क्योंकि उसकी हृदय में ही रहती हैं। उसके ऊपर है व्यापिका, जिसकी अपरा भौतिकता है नीति। 15वां केंद्र है समना, उसके बाद उसकी अपरा भौतिकता पूर्णता, और आखिरी पड़ाव है उन्मना, तुरीय अवस्था, और जिसकी अपरा भौतिकता है सफलता। भगवान शिव की स्तुति की जाती है, विष्णु जी की स्तुति की जाती है, ब्रह्मा जी की स्तुति की जाती है, जब सदगुरु की स्तुति की जाती है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमृतम द्वंद्वतीतं गगन सदस्यम तत्वमक्त लक्ष्यम एक नित्यन विमलमाचलम सर्वधीक्षासीभूतम भावतीतं त्रिगुण रहतुम सतगुरुम तमामि। जो सबका राजा है वो कौन है? आप आप हो, आप हो। लेकिन आप कंगालों की जिंदगी क्यों जी रहे हो मेरे भाई? खुद को ढूंढो, खुद को जानो, खुद को पहचानो। एक जरूरत है जानने वाले की, गुरु के पास जाओ, जिज्ञासा लेके जाओ, श्रद्धा लेके जाओ, और आप वापस आओगे, मुड़ के देखोगे जीव तो खत्म हो गया, सारी दुनिया ही परमात्मा है, पूरा संसार ही परमात्मा है। तो अपने बारे में जानिए। मैं पहले टॉपिक पे दोबारा आता हूं। बुढ़ापा
मृत्यु आदि दुखों से युक्त भवबंधन से मुक्ति का उपाय है। यही उपाय है और हर साधक को मिलता है, इसमें कोई ना संदेह है, सिर्फ करने की जरूरत है। और आप गुरु जी से मिलिए, बात करिए और प्रयासरत हो जाइए, ये आपको मिलेगा, क्योंकि आपका ही अपना खजाना है जो आपको 100% निस्संदेह मिलेगा ही, मिलेगा ही, मिलेगा ही। बहुत बहुत आशीर्वाद है।